जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल लेके आया हूं और पूरा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सेक्शन में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम पानी की तरह क्लियर कर दूंगा। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी शिकवा शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, कह सकते हैं, ठीक है। तो जी मैंने क्या देखा कि समबाहु त्रिभुज से डिफरेंट तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आ रहा है, तो हम ना सभी सवालों को एक साथ ले आए कि भैया पूरा समबाहु त्रिभुज से कितना टाइप का सवाल पूछा जाता है क्षेत्रफल के अंदर, ना कि जियोमेट्री में। जियोमेट्री में बहुत तरह का सवाल बनता है, क्षेत्रफल के अंतर्गत ये 4 कॉमन सवाल बन के आता है समबाहु त्रिभुज से, जब आपको त्रिभुज का भुजा मालूम हो तब। तो सवाल है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप बता सकते हैं त्रिभुज का ऊंचाई, आप बता सकते हैं त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, और आप बता सकते हैं त्रिभुज की बाह्यवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। 4 सवाल, तो एक एक करके आते हैं। पहला सवाल, तो सबसे पहले ये हमने बनाया समबाहु त्रिभुज और जिसका प्रत्येक भुजा क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और पहला सवाल पूछा है क्षेत्रफल से, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। तो जब एरिया हमसे पूछेगा तो एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 और ए क्या है, भुजा है, और ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। तो ये तो आसान ही है, तो √3/4 और ए का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 और 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 √3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला सवाल का जवाब क्या मिला 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पहला सवाल हमारा बन गया क्षेत्रफल वाला, बहुत ही आसान था, ठीक है। दूसरा सवाल बोला है कि ऊंचाई बताइए। ऊंचाई, इसका हाइट यहाँ से यहाँ कितना ऊंचा है, तो सामने वाला शीर्ष से ना इस सामने वाला कोना से सामने वाला भुजा पे एकदम सीधा रेखा डाल के नाप दीजिए, इंची टेप से नाप दीजिए। तो जी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप याद रखिए। हाइट निकालने का फॉर्मूला √3/2 इंटू ए क्या है, भुजा, आसान है। तो √3/2 इंटू 12 और 2 से 6 बार में क्या हो गया 6√3 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका ऊंचाई। 6√3 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई। तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए और ऊंचाई निकाल ली। अब अगला 2 वेरी इंपॉर्टेंट है कि जी एक में त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनेगा उसका रेडियस, और दूसरा में त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनेगा उसका रेडियस निकालना है। तो दोनों को समझते हैं आसानी से। देखिए सर, इसको मिटाते हैं फिर से। थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ा सा क्या मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करना कभी मत छोड़िए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। देखिए त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त मतलब त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनेगा ना वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ऐसे टच करते हुए बनेगा। ये हमारा क्या है, एक वृत्त है। तो जी वृत्त है तो इसका एक सेंटर होगा, और सेंटर से बोला कि रेडियस त्रिज्या क्या है, तो मान लेते हैं ये आर है हमारा, क्या हमारा आर है। तो जब त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा ना, और त्रिभुज के अंतःवृत्त का या तो त्रिज्या पूछेगा या तो क्षेत्रफल भी पूछता है आपसे। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त के त्रिज्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या मतलब हम इसको रेडियस से लिखे। इसका फॉर्मूला अब याद रखिएगा a/2√3। a/2√3। ए क्या है, भुजा, ए क्या है, भुजा। तो जी अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या है 12/2√3, और 2 से इसको काट देंगे, 2 छके 12 मतलब ये 6/√3। इसको फिर समझिए 6/√3, और √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए। √3 इंटू √3 क्या 3 हो जाएगा, और 3 से 2 बार में 3 दूना 6 मतलब 2√3 हो जाएगा इसका अंदर वाला वृत्त का त्रिज्या। अब यहीं से एक सवाल और आपसे पूछ देगा कि ये जो अंतःवृत्त का
त्रिज्या आप जब निकाल लेंगे तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ए भाई एक बात बताओ, अगर आपको वृत्त का त्रिज्या बता दिया जाए तो आप क्षेत्रफल नहीं बता देंगे। अगर इस सर्कल का एरिया आपसे पूछ देगा तो आप क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर और आर हमारा क्या है 2√3, 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, मतलब 12 पाई हो जाएगा इसका एरिया। 12 पाई क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, 12 पाई एरिया हो जाएगा। अगर सवाल को थोड़ा सा मुश्किल करना चाहे, अगर सवाल को थोड़ा सा मुश्किल करना चाहे तो बोलेगा भैया ये जो समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर जो वृत्त है, समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त है और इस वृत्त को बनाने के बाद जो ये खाली वाला जगह बच रहा है ना, जो खाली वाला जगह बच रहा है ना, इसका क्षेत्रफल बता दीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो सर आपको करना क्या है, अगर हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास भुजा है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको त्रिज्या निकालना आता है। तो ये भी सवाल यहाँ से पूछेगा, ठीक है। तो आप नोटिस कर लीजिए, जब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में माइनस कर दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तब जाके आपका इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा, ठीक है। अगला चीज, अब आपसे पूछा है कि जी त्रिभुज के बाह्य वृत्त का त्रिज्या बता दीजिए, त्रिभुज के बाह्य वृत्त का। ए भाई त्रिभुज के अंदर जो अभी हम लोग क्या देखें कि त्रिभुज के अंदर वृत्त बना तो ना एक वृत्त ना त्रिभुज के बाहर भी बनेगा। कैसे, देखो, तो हम पहले वृत्त बना लेते हैं और फिर हम इसके अंदर घुसेड़ देते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है ना। और इसका प्रत्येक साइड क्या है 12 सेंटीमीटर है, प्रत्येक साइड इसका क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो इसका एक सेंटर होगा, तो आपसे पूछा है कि इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा। तो जब बाह्य वृत्त का रेडियस पूछेगा, इसको कैपिटल आर से बोलते हैं, तो बाह्य वृत्त का रेडियस पूछेगा तो आप याद रखिएगा a/√3, a/√3। तो जी ये आया था 2√3 आया था ना शायद, अंतःवृत्त आप लिख लीजिएगा देख के। तो बाह्य वृत्त का रेडियस आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे a/√3। तो a हमारा क्या है, भुजा है, तो मतलब 12/√3 और इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू √3 क्या 3 होता है और 3 से 4 बार में, और ये क्या हो जाएगा 4√3, इसका लंबाई हो जाएगा 4√3, ठीक है। अब फिर से अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछ दिया तो रेडियस हमको मालूम है 4√3 है, तो हम तो इसका क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं। तो ये ना आपका 1 2 3 4 सवाल का आंसर हुआ एक साथ। और दोस्त वीडियो को, चैनल को थोड़ा आप सपोर्ट करिए, इसको फैलाइए, क्योंकि अभिषेक सर का एक मोटिव है कि आपको बेस्ट एजुकेशन फ्री में मिले, बेस्ट फैकल्टी के साथ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।